जय हिंद सभी को। वेलकम है मेरे YouTube चैनल SK फायर एंड सेफ्टी में। आज जो वैकेंसी लेकर आया हूँ बहुत ही धमाकेदार, और वर्दी अगर आपको पसंद है, वर्दी पहनना आपका पैशन है, कंधे पे स्टार रखना आपका पैशन है, तो इसके लिए ये वैकेंसी है जो कि DSSB गवर्नमेंट ऑफ NCT दिल्ली, DSSB गवर्नमेंट ऑफ NCT दिल्ली में वैकेंसी आई हुई है, जो कि पोस्ट है असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट, जो कि प्रिजन यानी कि जो जेल के होते हैं सुपरिटेंडेंट, जेल सुपरिटेंडेंट की पोस्ट है। ठीक है, तो असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट पोस्ट है, ग्रुप बी की पोस्ट है। और ये जो दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की जो वैकेंसी है उसके एडवर्टाइजमेंट नंबर 02/25 के तहत वैकेंसी आई हुई है। और जो DSSB की और भी सारी वैकेंसियां हैं, लगभग 30 या 32 पोस्ट कैटेगरी की वैकेंसी है, उसमें से जो इसकी सीरियल नंबर है वो है सीरियल नंबर 14 और पोस्ट कोड है 32/25। ठीक, अभी देखिए दोस्तों, यहां जो पोस्ट आई है उभर कर सामने वो टोटल 93 पोस्ट है, जिसमें कि अंडर रिजर्व 38, OBC 25, SC 14, ST 7 एंड EWS 9। ठीक है दोस्तों, टोटल जो है 93 पोस्ट है। इसमें फिजिकली हैंडीकैप्ड या PWBD के लिए कोई पोस्ट नहीं है, क्योंकि एक्चुअली जस्ट लाइक ए फोर्स की पोस्ट है, तो फोर्स में फिजिकली हैंडीकैप्ड का कोई काम नहीं है। ठीक है, अच्छा, अब इसकी जो बात हम करेंगे वो करेंगे इसके एज की। तो जो एज है वो 30 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। कितना? 30 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। और SC ST कैंडिडेट्स को 5 इयर्स की छूट है एंड OBC कैंडिडेट्स को 3 इयर्स की छूट है। और जो महिला हैं, जो लेडीज विधवा हैं या जो पार्शियलिटी साइड से रह रही हैं, उनके लिए 5 इयर्स की छूट है। इसी के साथ जो ये फीमेल कैंडिडेट थे, और जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं, यहाँ एक खास बात यह है कि चूंकि ये गवर्नमेंट ऑफ NCT दिल्ली की भर्ती है, तो जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज हैं उनके लिए 5 इयर्स की छूट है, यानी कि गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए 5 इयर्स की छूट है। ठीक है दोस्तों, अभी देखिए, कोई एक प्रश्न किया था किसी कैंडिडेट ने कि सर एज पर गवर्नमेंट रूल तो गवर्नमेंट कैंडिडेट्स के लिए 10 इयर्स का छूट मिलता है, डिपार्टमेंटल जो सेंट्रल गवर्नमेंट के होते हैं। तो दोस्तों ऐसा है कि ये ग्रुप बी का पोस्ट है, तो ग्रुप बी के पोस्ट में ओनली 5 इयर्स की छूट है। अगर यही ग्रुप सी की पोस्ट होती तो 10 साल का आपको एज रिलैक्सेशन मिल जाता। ठीक है, अभी हम लोग बात करेंगे आगे कि इसका जो आवेदन है वो कब से शुरू हो रहा है। दोस्तों इसका आवेदन 18 अगस्त 2025 से शुरू हो चुका है। ऑनलाइन आवेदन करना है, ऑनलाइन आवेदन 18 अगस्त 2025 से शुरू हो चुका है। ठीक है दोस्तों, तो इस चीज का आप लोग ध्यान रखिए। और आवेदन चालू हो चुका है तो उसकी पूरी तैयारी करके वीडियो को ठीक से देखिए, इसमें क्या क्या जरूरतें हैं, क्या क्या वो मांग रहा है, उस हिसाब से आप आगे बढ़िए। ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग बात करेंगे इसके क्वालिफिकेशन की। तो जो क्वालिफिकेशन है वो है ग्रेजुएशन। ठीक है दोस्तों, क्वालिफिकेशन क्या है? ग्रेजुएशन। ग्रेजुएशन यानी BA BCom BSc BE BTech जो भी है आपने डिग्री हासिल कर रखा है वो इसके एसेंशियल क्वालिफिकेशन है। यहां पर एक चीज और है, यहां डिजायरेबल क्वालिफिकेशन भी है। अगर आपने क्रिमिनोलॉजी, सोशियोलॉजी, लॉ, साइकोलॉजी में अगर आपने मास्टर डिग्री कर रखा है तो भी आप इसके लिए डिजायरेबल क्वालिफिकेशन एलिजिबल है, मतलब प्राथमिकता उनको दी जाएगी। ठीक है, तो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है आपकी ग्रेजुएशन। अब हम लोग बात करेंगे फीस की। तो यहां जो फीस लगने वाली है वो ऑनलाइन मोड, ओनली SBI e-पे से आप ऑनलाइन मोड में फीस जमा कर सकते हैं। कितने? 100 रुपीज। वो 100 रुपीज किसके लिए है? वो 100 रुपीज ओनली फॉर जनरल एंड OBC कैंडिडेट्स के लिए है। ठीक है, अदर जितने भी कैंडिडेट्स हैं उनके लिए रिलैक्सेशन है। ठीक है, कोई फीस नहीं है। तो इस प्रकार से ये फीस का कैटेगरी हो गया। दोस्तों अभी हम लोग बात करेंगे इसका पे स्केल का। तो जो इसका पे स्केल है वो है लेवल 6 L6 यानी जो अकॉर्डिंग टू 6 पे कमीशन जो था 7th पे कमीशन, उसमें 7th पे कमीशन तो आ गया लेवल 6, लेकिन 6th पे कमीशन इसको बोलते थे 4200 ग्रेड पे। ठीक है,
4200 ग्रेड पे वाली पोस्ट है, लेकिन अभी लेवल 6 हो गया है, तो इसकी बेसिक कहाँ से स्टार्ट होगी? 35,400 रुपये। 35,400 रुपये से बेसिक स्टार्ट होगी। इसमें प्लस कर लो आप डीए, ट्रांसपोर्ट अलाउंस और एचआरए, तीनों चीजें मिला लोगे तो वो सैलरी उतनी बैठेगी, लगभग दिल्ली जैसे एरिया में लगभग 60,000 से ऊपर जाने वाली है। ठीक है दोस्तों, क्लियर हो गया। अभी हम लोग बात करेंगे इसका फिजिकल स्टैंडर्ड, कि इसमें जो फिजिकल स्टैंडर्ड है वो क्या क्या लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो फिजिकल स्टैंडर्ड जो है आपका हाइट, ठीक है ना, हाइट, चेस्ट, ये चीजें लेंगे तो उसको बोलते हैं पीएसटी, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में जो मेल कैंडिडेट्स हैं, मेल कैंडिडेट्स के लिए हाइट है 165 सेंटीमीटर, ठीक है। फीमेल कैंडिडेट्स के लिए हाइट है 157 सेंटीमीटर, ठीक है दोस्तों। अभी ये हाइट में 5 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन भी मिलेगा, किन के लिए? जो हिलीज एरिया के हैं। हिलीज एरिया मतलब नॉर्थ ईस्ट स्टेट के जो लोग हैं उनको, और लेह लद्दाख जो जम्मू कश्मीर के अंतर्गत है उनको, और हिमाचल प्रदेश के लोगों को, इनको 5 सेंटीमीटर्स का एज जो है हाइट रिलैक्सेशन है। ठीक है दोस्तों, ये है हाइट, अपन यहां हाइट की बात कर रहे हैं, ऊंचाई। ठीक है, अभी बात करें चेस्ट की, तो जो फीमेल का चेस्ट है वो होना चाहिए 81 to 85। 81 to 85 क्यों? 4 सेंटीमीटर एक्सपांसन होना चाहिए। नॉर्मल सीना आपका 81 है, तो एक्सपांसन के बाद 85 होना चाहिए, मतलब कि 4 सेंटीमीटर का आपका एक्सपेंशन शो होना चाहिए। ठीक है, अच्छा अभी हम लोग बात करेंगे पीईटी की। ठीक है, ये तो था पीएसटी, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। अभी बात करेंगे पीईटी, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। इसमें दोस्तों जो मेल कैंडिडेट्स हैं, मेल कैंडिडेट्स के लिए जो पीईटी में 1600 मीटर की रनिंग है। कितने की? 1600 मीटर की रेस। ठीक है, कितने मिनट में? 1600 मीटर की रेस कितने मिनट में? 6.5 मिनट में, 6.30, यानी कि 6 मिनट 30 सेकेंड में आपको ये क्वालिफाई करना है रेस। ये है मेल कैंडिडेट्स के लिए, ठीक है, फॉर मेल कैंडिडेट्स। अच्छा यहां पे एक चीज बता दूं, जो चेस्ट है वो मेल कैंडिडेट्स के लिए है, फीमेल कैंडिडेट्स के लिए चेस्ट का कोई नापने का प्रावधान नहीं है। ठीक है, अब पीईटी में जो 1600 मीटर रेस है 6.5 मिनट में, वो किसके लिए है? मेल कैंडिडेट्स के लिए। फीमेल कैंडिडेट्स के लिए कितना है? फीमेल कैंडिडेट्स के लिए है 800 मीटर की रेस। 800 मीटर की रेस कितने मिनट में? 4 मिनट 30 सेकेंड में। ठीक है, 4 मिनट 30 सेकेंड में। अब यहां बात करेंगे कि जब ये रेस आप क्वालिफाई हो जाओगे तब आपका हाई जंप और लॉन्ग जंप लिया जाएगा। अगर ये रेस में आप क्वालिफाई नहीं हुए तो वहीं से आपको घर लौटा दिया जाएगा। ठीक है, जब ये रेस आप 6.5 मिनट में क्वालिफाई कर लोगे तब आपका होगा हाई जंप एंड लॉन्ग जंप। ठीक है दोस्तों, लॉन्ग जंप। तो मेल के लिए हाई जंप कितना होने वाला है? मेल के लिए जो हाई जंप है वो है 3 फीट 6 इंच। ठीक है दोस्तों, 3 फीट 6 इंच आपको हाई जंप करना, ऊंची कूद। ठीक है, अच्छा लॉन्ग जंप कितना करना है? 13 फीट। यहां 3 फीट 6 इंच था हाई जंप और 13 फीट है आपका लॉन्ग जंप। अब इसमें क्या है, आपको 3 चांस दिए जाएंगे। अगर आप एक चांस में नहीं कर पाए तो सेकंड चांस आपको मौका मिलेगा, तीसरा मौका मिलेगा। किसी भी एक में आप क्वालिफाई हो गए तो आपको क्वालिफाई माना जाएगा। ठीक है, तो ये था मेल के लिए। फीमेल के लिए जो हाई जंप होगा वो होगा 3 फीट। ठीक है, और जो लॉन्ग जंप होगा वो होगा 9 फीट। किसके लिए? फीमेल के लिए। ठीक है, तो मेल और फीमेल का कैटेगरी पूरा अलग अलग है। ठीक है, और चांस सभी को 3 मिलेंगे, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो। हाई जंप और लॉन्ग जंप आपको 3 चांस मिलेंगे। 3 चांस में से किसी एक में भी अगर आपको मौका मिलता है और क्वालिफाई हो जाते हैं तो आप क्वालिफाई माने जाएंगे। ठीक है, देखिए अब ये अगर आपने फिजिकल क्वालिफाई कर लिया तो उसके बाद ये ध्यान रखिएगा कि आपको मेडिकल फिटनेस भी यहां जरूरी है। ठीक है दोस्तों, मेडिकल फिटनेस क्यों जरूरी है? क्योंकि ये असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट जो जेल की पोस्ट है, ये भी एक पुलिस फोर्स
ही है, तो फोर्स के हिसाब के नाते आपको मेडिकल फिट रहना बहुत जरूरी है। तो मेडिकल फिटनेस के लिए क्या 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 क्राइटेरिया है? आपकी आई साइट जो है वो 6/6 रहनी चाहिए, वर्स्ट कंडीशन में 6/12 रहनी चाहिए, और विदाउट ग्लासेस, आपको चश्मा नहीं पहनना है, कलर ब्लाइंडनेस नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये तो हो गई आंखों की बातें। अभी दूसरे फिजिकल डिफॉर्मिटीज में आपको नौकनी नहीं होना चाहिए, फ्लैट फुट नहीं होना चाहिए, वेरिकोज वेन नहीं होना चाहिए। ठीक है, वेरिकोज वेन्स मीन्स जो नसें फूली हुई रहती हैं, किसी के गांठ हो जाते, वो सब चीजें नहीं रहनी चाहिए। ठीक, इसके अलावा स्क्विंट आइज नहीं रहनी चाहिए, जो आंखें भेंगी रहती है इस प्रकार की, ऐसी आंखें नहीं रहनी चाहिए, नॉर्मल आंखें रहनी चाहिए। ठीक है, और आपको मेंटली और फिजिकली बहुत स्ट्रांग दिखना चाहिए, जिससे कि आप स्ट्रेनस ड्यूटी कर सकें जरूरत पड़ने पे। ठीक है, तो ये तो बातें हो गई मेडिकल फिटनेस की। तो मेडिकल फिटनेस का ये क्राइटेरिया पूरा करने के बाद अब आपका आता है रिटन टेस्ट। आपका रिटन टेस्ट, क्योंकि इसमें जितनी भी वैकेंसियां निकली हैं उसमें 2 कैटेगरी हैं, टेक्निकल एंड जनरल पोस्ट। तो ये जो आपका पोस्ट आता है जिसका कोड है 32/25 असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट जेल, तो इसकी जो पोस्ट के हिसाब से जो रिटन इन्होंने मांगा है वो एक टायर में आपका होने वाला है, एक टीयर रिटन होगा। ठीक है, टीयर 1। ठीक है, टीयर 1 एक टीयर का रिटन है, जिसमें कि आपको 200 क्वेश्चन आएंगे 2 घंटे में। ठीक है, कितने क्वेश्चन आएंगे? 200 क्वेश्चंस, 200 क्वेश्चंस, कितने मार्क के? 200 मार्क के, 200 मार्क्स। ठीक है, 200 क्वेश्चन आएंगे, हर एक क्वेश्चन 1 मार्क का होगा और टोटल 200 मार्क्स के होंगे। ठीक है, ये टाइम कितने टाइम में होगा ना? 2 आवर्स। ये जो पेपर होगा, ये पेपर 2 घंटे का होगा। ठीक है दोस्तों, अब इसमें बात करें कि इस पेपर में क्या आएगा, तो इसमें 5 सेक्शन में क्वेश्चन आएंगे जो कि 40-40 मार्क्स के होंगे। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, तो इसलिए इसको ध्यान दीजिएगा। नंबर 1 जो आएगा वो आएगा आपका जनरल। नंबर 1 क्या आएगा? नंबर 1 आपका जनरल अवेयरनेस, जनरल अवेयरनेस। ठीक है, नंबर 2 क्या आएगा? जनरल रीजनिंग एंड जनरल रीजनिंग एंड इंटेलिजेंसी। ठीक है, इंटेलिजेंसी के क्वेश्चन आएंगे, रीजनिंग एंड इंटेलिजेंसी। तीसरा में क्या आएगा आपका? जनरल अरिथमेटिक एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी, अरिथमेटिक एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी टेस्ट। ठीक है, चौथे नंबर पे क्या आएगा आपका? हिंदी लैंग्वेज एंड कंप्रीहेंशन, टेस्ट ऑफ हिंदी लैंग्वेज, हिंदी लैंग्वेज एंड कंप्रीहेंशन। ठीक है, क्लियर। और 5वें नंबर पे आएगा टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड कंप्रीहेंशन। क्लियर। तो ये 5 सेक्शन रहेंगे, जो कि हर सेक्शन 40-40 मार्क्स के रहेंगे। ठीक है, 40 मार्क्स, 40 मार्क्स, ये भी 40 मार्क्स, ये भी 40 और ये भी 40, टोटल हो गए 200 मार्क्स। और ये सारे क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहेंगे। ठीक है, एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन रहेंगे। एक क्वेश्चन रहेगा, उसके नीचे 4 आंसर्स रहेंगे। क्वेश्चन आपको ध्यान से पढ़ना है और उसमें से जो अच्छा विकल्प आपको लगता है वो आपको चुनकर टिक कर देना है। ठीक है, अच्छा, तो अभी बात करें हम लोग, ये रिटन टेस्ट तो हो गया, बट इसका क्वालिफाइंग मार्क्स क्या रहेगा? भैया आपको क्वालिफाई भी तो करना है ना। तो क्वालिफाइंग जो मार्क्स रहेगा दोस्तों, वो रहेगा आपका अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से। ठीक है, जनरल के लिए अलग रहेगा, SC ST के लिए अलग रहेगा, है ना, PWD के लिए अलग रहेगा। हालांकि इसमें PWD की कोई पोस्ट नहीं है तो उस पर हम डिस्कशन नहीं करेंगे, लेकिन यहाँ जो जनरल कैटेगरी की यानी कि रहेगी वो रहेगी 40% क्वालिफाइंग मार्क। 200 में से आपको 40% यानी कि 80 मार्क्स लाने हैं।
तब जाकर आप क्वालिफाइंग माने जाओगे। ठीक है, और ये 40% EWS के लिए भी रहने वाला है। ठीक है, EWS एंड जनरल दोनों के लिए 40%। अब बात करें SC ST OBC, ठीक है, इनके लिए जो रहने वाला है वो है 35%। सॉरी, SC ST के लिए रहने वाला है 30%। ठीक है, और OBC के लिए रहने वाला है 35%। क्लियर? तो इतने परसेंट रखने के बाद आप क्वालिफाई हो गए। अब आपका इसी मेरिट के आधार पे सिलेक्शन हो जाएगा। तो नई नई वैकेंसियों को देखने के लिए मेरे YouTube चैनल SK फायर एंड सेफ्टी को फॉलो करते रहें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जय हिंद। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।